ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑटम 2020 से। इस टाइम के लिए ये टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो, आप अगर ऑटम के टाइम में जाता हूँ मैं, तो रिक्वायर्ड क्या है इसके अंदर, मुझे रिक्वायर्ड द रिकॉर्ड द अबव ट्रांजिशन इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इन द प्रॉपर फॉर्मेट। क्या मांगा हुआ है इसने? आपको ट्रांजिशन दी हुई, आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? प्रॉपर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ कहाँ पे, ऑटम 19 के अंदर, सेम रिक्वायरमेंट क्या मांगी हुई है इसने मुझसे? ऑटम 2019 के अंदर क्या मांगा? मुझे बुक्स ऑफ प्राइम की प्रॉपर फॉर्मेट मांगा है। अगर मैं 2018 में जाता हूँ, यहाँ भी मुझसे क्या मांगा है? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। मीन्स ऑटम के टाइम में वो ज्यादातर क्या कर रहा है? मुझसे रेलिवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट मांग रहा है, ना कि आपको क्या कर रहा है, आपको जैसे स्प्रिंग किस में आया, अगर स्प्रिंग किसने क्या किया, मुझे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बना के दिए हैं इसने मुझे, और रिक्वायर्ड क्या कर रहा है मुझसे? ट्रायल बैलेंस मांग रहा है। स्प्रिंग 20 में जाए तो भी सेम सवाल, ट्रायल बैलेंस बनाओ। स्प्रिंग 19 में आएंगे तो भी क्या? सेम सवाल। तो इस टाइम के लिए मेरे क्या चीज़ प्रॉपर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? क्या आप क्या करो, ट्रांजेक्शन दी हुई होंगी आपको, और आप क्या करो, इससे आप बुक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करो? अकाउंट शो करो। क्लियर बात मेरी? तो हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। उलझे सुलझे ब्रदर्स यूएसबी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इन ट्रेडिंग ऑफ द एयर कंप्रेसर एज एट 1 जुलाई 2020 यूएसबी 3 कॉलम कैश बुक शोड द कैश एंड बैंक बैलेंसेज ऑफ 180 रुपीज, 180,000 एंड 400,000। अब इसने देखो आपको स्पेसिफिकली बोल दिया कौन सी कैश बुक बनानी है? 3 कॉलम कैश बुक। अगर वो खामोश है तो सबसे अच्छा है कि आप क्या बनाओ? 3 कॉलम कैश बुक बनाओ। ठीक है, क्योंकि उसमें डिस्काउंट का कॉलम भी दिखा रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर लेटर 2 कॉलम कैश बुक बनाते हैं हम लोग, तो उसमें जितना भी डिस्काउंट की एंट्री होगी ना, वो क्या करोगे? उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करोगे लास्ट में। क्लियर बात? हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो क्या बोला? कैश एंड बैंक का बैलेंस शो कर रहा है आपको 1,80,000 रुपये कैश का, और 4 लाख रुपये किसका? बैंक का। क्लियर है? तो इसको हम नीचे रिकॉर्ड कर लूँ, उसको मैं यहाँ पे कैश बुक बनी है मेरे पास। 1 जुलाई बैलेंस बीडी कितने से, कैश कितना से आ रहा था आपके पास? 1,80,000 से, और बैंक कितना आता? 4 लाख से। बात क्लियर है मेरी? उसके बाद ऑन 1 जुलाई सोल्ड गुड्स ऑन कैश टू ट्रेडर्स फॉर रुपीज 6 लाख रुपए। किसको सेल कर रहा है ये? अर्थक्वेक को सेल कर रहा है। किस में सेल कर रहा है? कैश में सेल कर रहा है। मींस कैश क्या हो रहा होगा आपके पास? डेबिट हो रहा होगा, सेल्स की और ट्रेड हो रही है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर इन 5 बुक्स में नहीं जा रही है तो कहाँ जाएगी वो जनरल में जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी 5 बुक में कौन सी बुक में जा रही है? कैश में जा रही है, तो 6 लाख रुपए कैश में रिकॉर्ड करेंगे। मीन जनरल पे कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी इसके अंदर। तो क्या करा? सेल्स की मैंने। कब कर रहा हूँ मैं? 1 जुलाई को। कितने से? 6 लाख से। 6 लाख से क्या करा मैंने यहाँ पे? कैश बुक के अंदर कैश को रिकॉर्ड किया, डेबिट कर दिया। ठीक है, सेल्स के कॉलम में नहीं जाएगी यहाँ पे। और इसने मुझसे क्या कहा? सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर बुक्स ऑफ प्राइम मांगी, ना कि इसने मुझे जनरल लेजर वगैरह कुछ भी मांगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे लिखा हुआ है 2 जन को, परचेज गुड ऑन क्रेडिट इन बल्क, परचेज गुड ऑन द क्रेडिट इन बल्क फ्रॉम सन एंड कंपनी एंड द मून एंड कंपनी रुपीज 285,000 rupees and 266,000 rupees net of 5% trade discount respectively। क्या जो इसमें जो हमें अमाउंट आ रहा है, ट्रेड डिस्काउंट जो आ रहा है, ये नेट ऑफ है या ग्रॉस का अमाउंट दिया हुआ है? इसने मुझे अमाउंट बता रहा है कि इस पे नेट पे, मींस इसमें से क्या हुआ होगा? लेट से अमाउंट कुछ और आ रहा होगा, उस पर 5% डिस्काउंट लगाया मैंने, फिर ये अमाउंट निकाल के दे दी थी मुझे। लेकिन डिस्काउंट है कौन सा? ये 5% ट्रेड डिस्काउंट। क्या हम इसको कहीं इनकॉर्पोरेट करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी हम ट्रेड कहीं भी इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। मींस नेट ऑफ माइनस करके दिया हुआ, मींस ये नेट पेमेंट है। आप डायरेक्ट क्या कर दो? उसको रिकॉर्ड कर लो नॉर्मल अमाउंट से। नहीं, हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे 5% से, इतना 0.95 से। भाई लेट से फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक अमाउंट था, लेट से फॉर एग्जांपल कोई 3 लाख का। इसने मुझे दिया कितना डिस्काउंट? 10%। तो कितना डिस्काउंट आ रहा होगा? 15,000 रुपये से। ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो माइनस करने का कितनी पेमेंट आ रही है मेरे पास? 285,000 से पेमेंट आ रही होगी। ये पेमेंट क्या है? नेट है, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। मैं 285 को अकाउंट शो करूँ या 3 लाख को अकाउंट शो करूँ? 285 को, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो मानते ही नहीं है, बुक्स में तो जाएगा नहीं कहीं भी।
तो क्या करेंगे 285 ने निकाल के दिया हुआ है मुझे, क्लियर है बात। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, परचेज करी मैंने गुड्स, तो कैश बुक में नहीं आ रही है हमारे पास, कहाँ जाएगा परचेज बुक में। डेट क्या है इसकी हमारे पास 2 जुलाई। सबसे पहला बंदा कौन है मेरे पास, सन एंड कंपनी और मून एंड कंपनी। अमाउंट कितने सारा है इनका 285,000 और 266,000। अगर ये मुझे देता ग्रॉस अमाउंट तो हम क्या करते, उसको ग्रॉस उसको नेट करना पड़ता है उससे, हाँ मल्टीप्लाई करते 0.95 से, क्लियर है बात। फिर लिखा हुआ है 5 जुलाई को sold goods on the credit rupees 285 284,000 248,000 and 198,000 to Mars Superstore and the Jupiter Center respectively। क्या करेंगे, ये क्रेडिट पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं, ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो रहा, तो सेल्स जब में जाएगी हमारे पास 5 जुलाई को। तो सेल्स जब में 5 जुलाई पर हम आए, मार्च सुपर स्टोर, सेकंड कौन सा हमारे पास जुपिटर, जुपिटर सेंटर। कितने से हम इसको सेल कर रहे हैं 248 से और 198 से, 248 से और 198 से। बात क्लियर है यहाँ तक मेरी। उसके बाद नीचे हम आते हैं 6 जुलाई को सोल्ड गुड्स, सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू रुपीज 50,000 रुपए फॉर रुपीज 80,000 रुपए ऑन कैश। द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट वॉज रुपीज 2,50,000 रुपए। कुछ होगा यहाँ पे हम लोग, क्या करना चाहिए इसमें, देखो इसमें 2 एंट्री की बात कर रहा है, एक तो जो हमें कैश मिल रहा है डिस्पोजल के अंदर वो बात अलग हो रही है, और एक जो मेरा एसेट मेरे पास डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी बात अलग हो रही है। तो अगर लेट्स से एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, एसेट को निकाल रहे हो एसेट के अकाउंट से और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के अकाउंट से, तो आपके पास नोट करो कि आपके पास कोई 5 बुक में से कहीं जा रही है एंट्री, कैश के अलावा वाली बात कहीं भी नहीं जा रही है। तो मीन्स आपकी बुक वैल्यू कितनी चल रही होगी, 50,000 बुक वैल्यू चल रही होगी। तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, पहले इसकी एंट्री बनाऊंगा मैं। तब की बात है, कौन सी डेट है हमारे पास ये 6 जुलाई। 6 जुलाई को मैंने एंट्री पास की, एसेट अकाउंट क्या करा मैंने, क्रिएट करा, एसेट बताया उसने मुझे कितना 2.5 लाख से, उसने मुझे क्या बताई डब्ल्यूडी बताई है 50,000 से। तो अगर उसने मुझे डब्ल्यूडी बताई हुई अगर, तो मैं निकाल सकता हूँ क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। अगर मैं एसेट की कॉस्ट में से अगर माइनस कर दूं मैं डब्ल्यूडीवी, कितना आएगा 2,50,000। कितनी आएगी मैं डब्ल्यूडीवी, 2 लाख रुपये आ रहा है। तो मैं डब्ल्यूडीवी कितनी बच रही होगी आपके पास से 50,000। डिस्पोजल के अकाउंट कितना चला गया 50,000 चला जाएगा। आपको पैसे कितने रिसीव होंगे 80,000। तो 80,000 क्या करोगे, 80,000 रुपये डिस्पोजल अकाउंट क्या करोगे, डेबिट कर क्रेडिट कर रहोगे, और कैश अकाउंट क्या कर रहोगे, डेबिट कर रहोगे। तो इन 2 एंट्रीज में से एक एंट्री नीचे चली गई, मतलब एक एंट्री क्या आ गई कैश बुक में आ जाएगी कैश वाली, तो सेकंड एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल हम लेके नहीं जाएंगे। पक्की बात है। डबल एंट्री में से कोई सिंगल एंट्री भी अगर चली जाए किसी 5 बुक में से, तो नीचे नहीं लेके जाएंगे हम जर्नलिज्म में। तो कितने से ज्यादा कैश हमारे पास 80,000 रुपये। तो 6 जुलाई को हम आए डिस्पोजल के नाम से 80,000 रुपये कैश में आ गए। बात क्लियर है। जो गेन वगैरह हुआ वो भी। उसके बाद नंबर 10 जुलाई को हम आए अगर, 10 जुलाई को मैं आ रहा हूँ कि रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 87,000 टू सन एंड कंपनी। अच्छा ऊपर वाली एंट्री के अंदर एक एंट्री इजाफी बना लो कि 80,000 में 50,000 की क्या हो रही है, सेल हो रही है। तो मैं गेन और लॉस भी हम क्या करते रिकॉर्ड करते थे, तो गेन और लॉस की भी एंट्री बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 जुलाई को हम आए रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 87,000 टू सन एंड कंपनी। कितने की गुड्स क्या कर रहे हो आप, रिटर्न कर रहे हो सन एंड कंपनी को
87,000 से। सन एंड कंपनी मैंने क्रेडिट पे परचेज किया था या कैश में? मैंने क्रेडिट पे परचेज किया था। तो ये एंट्री कहाँ जानी चाहिए? परचेज डे बुक में। कितनी 80 से परचेज रिटर्न डे बुक मीन परचेज के कॉलम में जानी चाहिए। परचेज रिटर्न डे बुक में आया कितने से? 10 जुलाई। सन एंड कंपनी 87,000 से। ये बात क्लियर है तो मेरी? उसके बाद हम आए 11 जुलाई को। परचेज ऑफिस फर्नीचर रुपीज 190,000 फ्रॉम गैलेक्सी इंटरप्राइजेस। 45,000 were paid in cash and the balance would be paid in अगस्त 2020। क्या करना चाहिए? मीन्स आप क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो ऑफिस फर्नीचर कितने के? 1,90,000 से। लेकिन पे कितने कर रहे हो गैलेक्सी को? सिर्फ और सिर्फ 45,000 को। कितने से पे नहीं कर रहे? 145 से। तो ये 145 जो है मैं क्या डाल दूँ? परचेज बुक में डाल दूँ? नहीं जाएंगे परचेज बुक, क्योंकि ये क्या कौन सी है? ये ट्रेडिंग पर्पज के लिए नहीं हो रहा। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है तो नीचे इसकी नीचे क्या बनेगी? एंट्री बनेगी। पे कितने कर रहा हूँ मैं? 45 से पे कर रहा हूँ मैं। तो ये जाएगा कहाँ पे? कैश बुक में पहले, सबसे पहले कितने से? ऑफिस फर्नीचर 11 जुलाई। ऑफिस फर्नीचर 45,000 से। बाकी जो पेमेंट नहीं हो रही है, जो पेबल है, वो क्या करेंगे? नीचे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑफिस पर्पज के लिए और मेरे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ना कि ट्रेडिंग पर्पज के लिए हो रहा है। 11 जुलाई ऑफिस फर्नीचर क्या कर रहा हूँ मैं? डेबिट कर रहा हूँ। और फर्नीचर टेबल क्या कर दूँ मैं? क्रेडिट कर दूँ। फर्नीचर टेबल पैसे पे करने मुझे कितने से? 145,000। कैसे? 190 में से 45,000 मैंने पे कर दी। बाकी जो पे नहीं करे वो क्या करूँगा दिखा देंगे। तो 145,000। बात क्लियर है मेरी? यहाँ के बाद 12 जुलाई को अ ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स फॉर कैश अमाउंटिंग रुपीज 1,00,000 रुपए। अ ट्रेडर जो है रिटर्न कर रहा है गुड्स मुझे कितने के? कैश में। फॉर कैश अमाउंटिंग रुपीज 1,00,000। मैंने परचेज भी किससे, वो कितने से किया था इसको? मैंने जो सॉरी बेचा था, मैंने तो कितने बेचा था उसको? कैश में बेचा था मैंने 6,00,000 से। इसमें से क्या कर रहा है? 1,00,000 चीज मुझे वापस कर रहा है कैश में। तो कैश में मिल रहा होगा मुझे। तो सेल रिटर्न का भी डेबिट हो जाए, कैश क्या हो रहा हो? क्रेडिट हो रहा हो। कितने से? 1,00,000 से। 1,00,000 से मैंने दिखा दी यहाँ पे रिटर्न इनवर्ट्स के नाम से, या सेल्स रिटर्न। क्या डेट है इसमें? 12 जुलाई। सेल्स रिटर्न। क्लियर है? उसके बाद फिर 14 जुलाई को मैं आया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग रुपीज 1,50,000 रुपए एंड बार 1,20,000 रुपए वेनस एंटरप्राइजेस एंड सैटर्न ट्रेडर्स। वीई ऑफर्ड 3% डिस्काउंट ऑन द पेमेंट विद इन 15 days। मीन्स के 3% डिस्काउंट कौन सा है? क्या डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये कैश डिस्काउंट है। मीन्स ये क्या है? अर्ली पेमेंट का बोल रहा है मुझे। ये क्या बोल रहा है मुझे कि अगर आपने अर्ली पेमेंट करी, अगर आपने अर्ली पेमेंट करी तो मैं क्या दूंगा? डिस्काउंट दूंगा। कौन सा डिस्काउंट हो गया? कैश डिस्काउंट हो गया। तो मीन्स ये इनकॉर्पोरेट होता है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ? परचेज कर रहा हूँ। अभी मैं परचेज कर रहा हूँ, मैंने पेमेंट नहीं करी। पेमेंट तो मुझे क्या देगा? डिस्काउंट देगा ना ये। अगर लेट से विद इन 15 डेज में 14 जुलाई को अगर मैं कर रहा हूँ, मीन्स एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ परचेज की, अगर मैंने इसको कब तक पे कर दिया? मैंने लेट से फॉर एग्जांपल 15 दिन का पूरा होगा, इसको 28 दिनों तक पूरे हो जाएंगे इसके 15 दिन। अगर मैं इतने दिनों में कर देता हूँ उसको पैसे पे, तो ये क्या होगा? ये मुझे डिस्काउंट देगा 3% का। लेकिन अभी तो कोई पेमेंट नहीं हो रही ना, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? परचेज रिकॉर्ड करूंगा कितने? 1,50,000 से और 1,20,000 से, और क्रेडिट परचेज हो रही है। तो परचेज डे बुक में हम आए, डेट क्या है इसकी हमारे पास? 14 जुलाई। 14 जुलाई को मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी। कौन कौन से नाम है इसका? वेनस, वेनस एंटरप्राइजेस, और सेकंड पे सैटर्न ट्रेडर्स। कितना कितना अमाउंट है इनका? 1,50,000 और
1,20,000। क्लियर बात है मेरी? जब पेमेंट करेंगे उस टाइम ही देखेंगे। फिर लिखा हुआ है नंबर 16 पे, रिसीव चेक अमाउंटिंग ₹142,500 एंड 114,000 both net of 5% discount from Mars Superstore and the Pluto Superstore। ये डिस्काउंट कौन सा है? कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है, पक्की बात है कि मीन्स हमने एक पहले उससे क्या कर दिया था, मैंने उसको सेल कर दी थी, उसने मुझे एक अमाउंट फिक्स हो गया था हमारे पास, उसके बाद क्या करा, मुझे पेमेंट करा, पेमेंट करते हुए हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। रिसीव चेक हो रहा था मेरे लिए, डिस्काउंट अलाउड होगा, डिस्काउंट रिसीव है, रिसीव चेक हो रहा है मीन्स अलाउ करना पड़ेगा, मेरा कस्टमर है ये। अच्छा, नेट पेमेंट हुई हुई कितने से? 142,500 से और 14,000 रुपये, 1,14,000 से, मार्च से और प्लूटो से। तो एंट्री डेट है इसकी 16 जुलाई, तो 16 जुलाई को आए। पहला बंदा कौन था? मार्स। और सेकंड कौन सा हमारे पास? प्लूटो। अच्छा, अमाउंट नेट पेमेंट हुई कितनी है से आपको? और चेक रिसीव हुआ है ना आपको? तो चेक मतलब बैंक में जा रहा होगा हमारे पास। बैंक में अमाउंट आया लेट से 1,42,500। और प्लूटो से कितना है हमारे पास? 1,14,000। 14,000, ठीक है। देखिए इसमें डिस्काउंट कितना मिला, मीन्स अगर मैं लिखूँ कि 142,500, ये अमाउंट कितना परसेंट है? 95% अमाउंट है। मैं इसको डिवाइड कर दूं कितने से? 95% से। जो भी आंसर आएगा उसके कर दूं 0.5 से, क्या मल्टीप्लाई कर दें ताकि मुझे डिस्काउंट का रेट मिल जाए, अमाउंट मिल जाए डिस्काउंट का। कितना आ रहा है? 75,000 रुपीज। नहीं, दोबारा चेक करो। 142,500 डिवाइडेड बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 105, कितना आ रहा है? 7,500। ये क्या होगी? मेरा डिस्काउंट हो गया। तो सेम केस यहाँ पे भी कि 1,14,000 है हमारे पास अमाउंट, उसको डिवाइड कर दो 0.95 से और मल्टीप्लाई कर दो 0.05 से, कितना आ रहा है? 6,000 रुपये। क्लियर बात है तक मेरी? अच्छा, लेकिन अगर लेट्स से 2 कॉलम कैश बुक बन रही होती, 2 कॉलम कैश बुक के अंदर ये डिस्काउंट का कॉलम तो आ नहीं रहा होता, तो इसकी क्या हम करते हैं? जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जो इन 5 बुक में कहीं नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। उसके बाद 20 जुलाई को बात कर रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश फ्रॉम नेपच्यून कंपनी फॉर ₹1,90,000 नेट ऑफ 5% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कौन सा है हमारे पास? वही कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट, पक्की बात है। ये ट्रेड डिस्काउंट है, डायरेक्ट हम नेट में मिल लेंगे। कितने से हो रही है परचेजेस? 1,90 से। डेट क्या थी इसकी? डेट है इसकी 20 जुलाई। तो ये कैश परचेजेस है, डायरेक्ट परचेज दिखने मसला नहीं है कोई। 1,90,000 से पेमेंट हुई है, तो मीन्स इसको किसी और बुक में जाने की जरूरत नहीं है, ना इसी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत है। ये बुक, ये कैश बुक में आ गई हमारे पास। नीचे हमारे 23 जुलाई को लिखा हुआ रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 टू वीई। वी को मैंने वापस कर दिया। वी कौन था हमारे पास? वेनस लिमिटेड, वेनस इंटरप्राइजेस, ठीक है। एंड सेटल द रिमेनिंग अमाउंट थ्रू चेक। कितने गुड्स मैंने वापस कर दी उसको? 20,000 चीज क्या कर दी मैंने? वापस कर दी उसको। तो अगर मैं देखूं वेनस लिमिटेड की, मैंने परचेज कितना किया वेनस से? 1.5 लाख से पेमेंट करी।
ठीक है, वेनस को कितनी को ड्रॉप कर दी मैं? 20,000 से को ड्रॉप कर दी। पहले तो परचेज रिटर्न माइनस करते हैं वेनस का। वेनस एंटरप्राइजेस कितने से? 20,000 रुपये से। बात क्लियर है यहाँ तक? 20,000 का आ रहा है मेरे पास। क्या डेट है इसकी? 20 जुलाई, 23 जुलाई, ठीक है। उसके बाद बाकी पेमेंट क्या कर रहा है? एंड द रिमेनिंग पेमेंट थ्रू द चेक। बाकी पेमेंट क्या कर दो? चेक से कर दो। तो इसने हमें कुछ बात बोली थी 14 जुलाई को। इसने 15 दिन का पेमेंट कर दिया। अगर आपने क्या दूंगा मैं? डिस्काउंट दूंगा कितना परसेंट? 30%। तो क्या ये पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर हो रही है? पक्की बात है। पेमेंट 15 दिन के अंदर कितना डिस्काउंट मिलेगा इसको? 3% डिस्काउंट मिलेगा। मीन बाकी कितनी परसेंट पेमेंट होगी? 97%। तो मैं आया किसके अंदर? वी के अंदर। वेनस एंटरप्राइजेस 23 जुलाई। अब पेमेंट होनी कितनी चाहिए? 1,30,000 की पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है, 30 में 1,30,000 को अगर मैं देखूं तो 1,30,000 में से मुझे 97% क्या होंगे? पे करने पड़ेंगे। कितने पैसे होंगे 97%? 126,100 से। और अगर मैं सी का लगाऊं कितना परसेंट? 3%। कितना हो जाएगा? 3,900 रुपये। या गया डिस्काउंट रिसीट। क्लियर है बात? फिर लिखा हुआ है पेड लोन इंस्टॉलमेंट ₹2.5 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 55,000 रुपीज थ्रू चेक। तो मीन्स आप लोन पे कर रहे हो और इंटरेस्ट कॉस्ट भी दे रहे हो। तो मीन्स दोनों पेमेंट कहाँ से हो रही है? कैश में से हो रही है। जब थोड़ा दोनों पेमेंट कैश में से अगर हो रही है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मी जाने देना में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ से माइनस करवा देते हैं। मीन्स कैश बुक से हो रही है ना। तो कब आया हम? 25 जुलाई को। लोन कितने से पे हो रहा है? 55 से पे नहीं हो रहा। लोन देखो, लोन की इंस्टॉलमेंट 2.5 लाख रुपए की नहीं, 50 55 क्या है इसमें इंक्लूड है? कितना इंटरेस्ट है? तो 55 माइनस कर दूं इसमें से? 295 या 195? 195,000 क्या हो रहा है? लोन की पेमेंट हो रही है। वो तो चेक हो रहा है तो हम क्या करते हैं? चेक को यहाँ से बैंक से माइनस करते हैं। 195,000। और बाकी क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है? 55,000 से। तो नेट पेमेंट कितनी हो गई आपके पास? 2,50,000। क्लियर बात यहाँ तक? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। कितना बैंक में जा रहा है कैश? 1,00,000 रुपए। कैश इनटू बैंक मींस कैश से निकल के कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो कैश से माइनस कर दूं 27 जुलाई 1,00,000। और 1,00,000 कहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास? बैंक में। 27 जुलाई को 1,00,000 आए कहाँ से? जुलाई। ये आए मेरे पास कहाँ से? कैश से। क्लियर है बात? फिर लिखा हुआ है नंबर 30 पे, 30 जुलाई को पेड इंटरटेनमेंट एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 50,000 रुपये थ्रू चेक। दिस इंक्लूड अ बिल ऑफ रुपीज 5,000 रुपये pertain to the owner personal expenses। ड्राइंग्स मीन 50,000 कंटेंट एक्सपेंस तो पे कर रहे हो, लेकिन क्या अगर 50,000 में जो पे कर रहे हो उसमें से 5,000 रुपये क्या है? ड्राइंग है, जो ऑनर पर्सनल के लिए निकाल रहा है। और कहाँ से हो रहा है? ये थ्रू चेक हो रहा है। तो चेक में से माइनस करना है मुझे। कहाँ से? 30 जुलाई। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस और ड्राइंग्स। ड्राइंग कितने से हो रही है मेरे पास? 5,000 से। तो बाकी 45,000 क्या आ रहा होगा मेरे पास? 45,000 से मेरे पास आ रहा होगा। क्लियर है बात? अगर हम सम कर लें इसका डिस्काउंट रिसीव वाले कॉलम का, कितना हो जाएगा ये? 13,500।
और ये हो गया मेरे पास 9,600 3,600 कैश को प्लस करो कितना हो गया कैश 6 लाख प्लस 1,80,000 7,80,000 रुपये प्लस 80,000 रुपये ये हो गया 8,60,000 ठीक है। तो इसमें से माइनस कर लो कितना हो रहा है बैलेंस शीट आना चाहिए ना अभी। ये साइड माइनस कर रहे हो वो माइनस कर रहे हो 5 लिखा है तो पहले 425,000 425,000 इसमें बैंक प्लस कर लो कितना हो गया। तो बैंक कभी क्या हो सकता है कि यहाँ माइनस में इस साइड भी आ जाए तो दोनों को प्लस करना है पहले कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है ग्राफ में बैंक को अगर कितना आ रहा है 570 56 56 756,500 ठीक है। अब क्या हो सकता है लेट से अभी चेक करना है आपको बैंक का कॉलम कि बैंक पेमेंट ज़्यादा आ रही है तो पेमेंट ज़्यादा हो रही है या रिसिट ज़्यादा आ रही है तो यहाँ में क्या रिसिट ज़्यादा दिख रही है इसलिए मैं पहले लिख दिया यहाँ पे। तो ये कितना हो गया मेरे पास 756,500 प्लस करो मतलब इस में से माइनस कर दो अमाउंट सारा 756.5 माइनस 126.1 195 माइनस 45 55 माइनस 45 माइनस 5 3,30,400 क्लियर है बात। कोई सेल्स बुक नहीं थी तो बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये कितने हो दोनों मिला के सम करेगा इसका 248 446,000 446,000 ये कितने हो गया हमारे पास 285 प्लस 266 प्लस 1.5 लाख प्लस ये तो 821 उसके बाद परचेज रिटर्न बुक में कितना आ रहा है 107 107 ये छोटी सी रिक्वायरमेंट थी हमारे पास जनरेटिव बना लिया अपनी कैश बुक वगैरह क्लियर है बात।